स्टूडेंट्स, दिस इज बॉनी मेहता, योर पीएम सर, योर मैथ्स मेंटर। बेटा हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट चैप्टर। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि हम नॉर्मल आपका स्कूल लेवल प्लस कॉम्पिटिटिव लेवल जैसे कि ओलंपियाड्स वगैरह होते हैं उसके लिए पढ़ेंगे। कॉम्पिटिटिव वर्ड है तो हमें कुछ एडवांस पढ़ना है जो कि कभी कभार आप बुक में नहीं पढ़ पाते हो, आपकी बुक में बाई चांस वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंट्स। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एक्सपोनेंट होता है क्लास 7 रिकॉल कर रहा हूं मैं। क्लास 7 में हमने एक ऐसा कुछ देखा कि एक नंबर है उसके ऊपर पावर m लगी हुई है, राइट है। तो इसका मतलब क्या होता था, ये होता था बेस और ये होता था एक्सपोनेंट या जिसको हम बोलते थे पावर। ठीक है, एक एक्सपोनेंट और या फिर उसको हम पावर बोलते थे। तो इसका मतलब क्या होता था, 2 की पावर जैसे मान लो 3 लिखी हुई है तो इसका मतलब ये होता था कि 2 अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, कई बार हो जाती है फ्लो में कि 2 की पावर 3 सर ने पूछा, आपने बोल दिया 6, तो दैट इज रॉन्ग अप्रोच। राइट अप्रोच क्या होती है बच्चे, 2 की पावर 3 मतलब 2 अपने आप से ही उतनी बार मल्टीप्लाई होगा जितनी पावर लगी हुई है। ये सब चीजें आप 7th में पढ़े हो। अच्छा, 7th में आपने पावर्स और एक्सपोनेंट के चैप्टर में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यानी उनको सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, तो मैं कुछ दर्शन कराऊंगा, पुरानी चीजें कुछ लिखा पड़ेगा, काम है आप कुछ लिख भी सकते हो इसको। ये हमने क्लास 7 की बात कर रहे हैं, क्लास 7 रीकैप। उसमें क्या था, लाइक ए है उसके ऊपर पावर अगर 0 है, कोई भी दुनिया का नंबर है उसके ऊपर पावर 0 है तो उसका मतलब है 1, वैल्यू क्या आने वाली है 1। सेकंड, a के ऊपर पावर m है, मल्टीप्लाई अगेन a ही है और उसके ऊपर पावर n है, तो ये हो जाता है, क्या होता है बेटा, जवाब खुद से आना चाहिए। वीडियो पॉज करो और खुद सोचो, है ना, कि भाई क्या हो सकता है, तो आपको रिवीजन हो जाएगा, और नहीं तो वीडियो कंटिन्यू करके रखो और सीख जाओगे। राइट है, जब भी मल्टीप्लाई हो रखा होता है, दो नंबर्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम बेस है, पावर अलग अलग है, पावर जोड़ दो, क्योंकि मल्टीप्लाई जो होता है वो प्लस की तरह दिखता है। ठीक है, थर्ड, अब मैं दोनों में डिवाइड करा, भाई ये डिवाइड आ गया। ठीक है, ये हो गया माइनस, यहाँ पे पावर माइनस हो जाती है, बेस को सेम रखते हैं। फोर्थ, एक नंबर है a, पावर है m और ऊपर एक और पावर है n, तो इसको क्या लिखते हैं हम, m into n। ये कुछ चीजें जो पहले पढ़ चुके हो आप, एक रिवीजन कर रहे हैं। राइट, फिफ्थ लॉ ये होता है कि एक a के ऊपर m है और मल्टीप्लाई b के ऊपर m है, यानी ये दोनों पावर सेम है, इनकी नंबर डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं, a मल्टीप्लाई b कर देते हैं और कॉमन पावर m लगा देते हैं। अच्छा सर, ये तो 7th में पढ़ लिया, तो 8th में क्या पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, ये चैप्टर ऐसा है कि 7th में, 8th में और 9th में और फिर 10th में उसी सबको क्लब करके एप्लीकेशंस आती है। 7th में हमने पढ़ा कि ये यहाँ पे पावर जो है वो पॉजिटिव है, सारी पॉजिटिव पावर के लिए पढ़ा। पावर्स को हम इंडेक्स बोलते हैं सीनियर क्लास, हम ये बोलते हैं कि यहाँ पावर जो है वो पॉजिटिव। अब मैं आपको जब ये नाम बोल रहा है थोड़ा सा बता देता हूँ कि पावर्स को हम क्या बोलते हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, इंडेक्स। और इंडेक्स का प्लूरल वर्ड होता है इंडिसेस, बहुवचन, यानी एक इंडेक्स, एक पावर की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी पावर हो उस एक इंसान की बात कर रहा हूँ तो इंडेक्स, और जहां मैं और ज्यादा की बात कर रहा हूँ तो वो क्या हो जाता है, इंडिसेस। तो हम इसलिए ये भी बोलते हैं, कई बुक्स में आप देखोगे ये लिखा हुआ होता है लॉज ऑफ इंडिसेस। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम 8th में क्या फर्क पड़ा। अभी तक पावर प्लस चल रही थी, अब 8th में क्या होने वाला है, पावर माइनस भी हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्लास 8 के लिए पावर्स ऐसी होगी, a के ऊपर पावर माइनस m, और अब इसको हम कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन a के ऊपर है।
अब देखिए मैंने ये किया, मान लो एक नंबर मैं ले लेता हूँ, समझ लो ये -n पावर हो अगर, तो मैं क्या करूंगा, इसकी पावर को प्लस में बदलने के लिए, क्योंकि बी पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, पावर या नेगेटिव है तो मैं पावर को नेगेटिव नहीं डालूंगा, पॉजिटिव करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, ठीक है, ऐसी फोटो खींच जाएगी, क्लिक, राइट है। तो ये चीजें होती हैं, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, ठीक है। एक बहुत बड़ा गुरु ज्ञान देता हूं आपको आज, कि कभी भी लाइफ में जब भी एक्सपोनेंट में ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे, मैं आपको करके दिखाता हूं, या आप लोग नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा लिखा पड़ेगा काम। एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे सीखते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिया 25 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई 5 की पावर -2, या इसको +2 रहने देता हूं मैं, यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई 16, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन है कि यार यहाँ पे 3 नंबर है, कि गंदा गंदा। स्टेप्स क्या है, बहुत आसान तरीका है, बहुत बढ़िया। हमेशा जो भी कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम के रूप में लिख डालो। कैसे लिखोगे, अब 25 कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल है, हाँ, तो उसको कैसे लिखोगे आप, आपने 25 के फैक्टर बनाए, ये मेरी रफ कॉपी है, यहाँ मैंने रफ कॉपी बनाई है ये वाली, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि जब मैंने इसके फैक्टर बनाए तो क्या बने, 5 की पावर कितनी, जवाब आपसे आना चाहिए 5 की पावर 2, दिल से आना चाहिए 5 की पावर 2, तो मैं इसकी प्लेस पे क्या लिखूंगा, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई, इसको ऐसे रहने देता हूं, बाद में करेंगे इसका कुछ, क्योंकि ये तो ऑलरेडी नंबर जो है, जो बेस है वो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, उसका कुछ करना नहीं है। ये भी वही है भाई, सही है साहब, ये भी वही है बेचारा छोटा सा। अब ये 16, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, जब आप फैक्टर बनाओगे तो यू विल बी एग्री कि क्या आएगा, आएगा नहीं आएगा, सही बात, सत्य वचन है, ठीक है। अब ये सारे जो हैं ये प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सब नेगेटिव दिख रहा है ना, कोई बात नहीं है भाई, नेगेटिव दिख रहा है उसको पॉजिटिव करेंगे हम, ये वाला पॉजिटिव है, ऐसे का ऐसा, ठीक है, ये वाला नेगेटिव पावर का है, तो मैं इसको ऊपर है तो नीचे ले आऊंगा, क्या बोला था मैंने, रेसिप्रोकल, यानी अगर ऊपर नेगेटिव की पावर है तो नीचे आ जाएगी, नीचे नेगेटिव की पावर है तो ऊपर चली जाएगी खुदकती हुई, तो ये वाली चीज को मैं नीचे लिखता हूं, ठीक है, ये वाली चीज को भी नीचे लिखना पड़ेगा, +2, राइट। अब देखेंगे जहां 5 की पावर 3 जो है वो नेगेटिव है, मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में पॉजिटिव रूप में पड़ी हुई है, ठीक है। अब लॉ क्या लगेगा, अब कोई मत लॉ, जो बेसिक लॉ है छोटे छोटे, सेम बेस है, पावर डिफरेंट है, पावर ऐड हो जाएगी, 5 की पावर 2 + 3 इज 5 की पावर 5, नीचे देखो आप इधर डिनोमिनेटर में 2 की पावर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, दोनों के ऊपर पावर अलग अलग है, बेस सेम है, तो पावर हम ऐड कर डालेंगे, और यहाँ पे 5 की पावर 2 है। अब एक और स्टेप है, यहाँ देखिए ये क्या लिखा हुआ है, सेम बेस है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है भाई, तो अपन को क्या करने का है, पावर को माइनस करने का है, सही है, ये किया, ठीक है बेटा। तो आंसर क्या आया मेरा, 5 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 9, ये मेरा आंसर है। नो नीड टू सॉल्व, बहुत बड़ी बड़ी पावर को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए हम एक्सपोनेंट्स पढ़ते हैं कि हमें उसकी जरूरत नहीं है, उसको इतना लेंथी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया टॉपिक, इससे रिलेटेड ही है। फॉर एग्जांपल एक कंपटीशन में क्वेश्चन आ गया, ओलंपियाड में क्वेश्चन आ गया, कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा कि 5 9 2 के ऊपर पावर 103, क्वेश्चन ये है, ये आपके कोर्स में नहीं रहेगा लेकिन कंपटीशन कोर्स में है, तो आई कैन राइट कॉम्पिटिटिव लेवल, कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको बहुत खूबसूरत लगेगा, मजा आ जाएगा, बिलीव मी। मुझे क्वेश्चन ये पूछा है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ आंसर, यानी जब
नंबर को जो दिख रहा है इसको मैंने एक्सपेंड किया, यानी मैंने क्या किया 592 को मल्टीप्लाई 592 मल्टीप्लाई 592 ऐसा कितनी बार किया 103 बार किया। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये कंप्यूटर पे या कैलकुलेटर से पॉसिबल हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप इसका एक्सपेंशन लिखने वाले हो तो वो कहां तक जाएगा, वो पूरा बोर्ड भर जाएगा, ठीक है, पूरा बोर्ड भरता चला जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा क्या हो रहा है, कितना नंबर आएगा। हमारा क्वेश्चन क्या है कि जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तब ऐसे बहुत सारे डिजिट आएंगी, बहुत सारी, पता नहीं कितनी अनगिनत, लेकिन आखिरी में जो डिजिट आएगी वो मुझे पता करना है क्या होनी चाहिए। बच्चे सोचेंगे बड़ी इम्पॉसिबल सा क्वेश्चन दे दिया, ऐसा थोड़ी होता है, सुपर कंप्यूटर नहीं कर पा रहा, ठीक है ना, लेकिन हम करेंगे इसको कैसे। देखो मैं कोई भी नंबर जब नॉर्मली मल्टीप्लाई की बात करता हूँ, कोई भी छोटी सी बात करते, बड़ी बड़ी बातें आती नहीं है, कोई भी नंबर ले लेता हूँ 5 या 2 ले लेता हूँ, 2 का ही है ना, 2 ले लेता हूँ। 2 को जब मैं, या आपको ऐसे ज्यादा समझ आए कि मैं अगर मान लो 23 है और इसका 23 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे इधर लास्ट की डिजिट कुछ भी आए, जो यूनिट डिजिट आएगी वो डिसाइड कौन करेगा भाई, किसके हाथ में है, किसको हक मिला हुआ है, इसको मिला हुआ है, यही तो अब इससे मल्टीप्लाई होकर यूनिट डिजिट डिसाइड करने वाला है। तो हर किसी नंबर के ऊपर कुछ भी पावर लगी हो, यूनिट डिजिट डिसाइड कौन करेगा, बेस का यूनिट डिजिट, और कोई नहीं है दुनिया में, राइट है। तो अब मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन में, यहाँ पे 2 है तो मुझे इन दोनों से मतलब नहीं है, ये लोग तो ऐसे ही बैठे हुए हैं दर्शक है, प्ले कौन करने वाला है, खेलने वाला कौन है 2, तो 2 डिसाइड करेगा कि मेरे आंसर की यूनिट डिजिट क्या आएगी, ठीक है। तो यानी 2 के ऊपर मैं ये मानूं कि 103 पावर है और वो डिसाइड कर देगा लास्ट डिजिट क्या है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? अगर नहीं होता तो भी ये देख लो, कॉन्सेप्ट ये है कि 2 डिसाइड करेगा कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आने वाला है। अब हम बात करते हैं, मैं आपसे पूछूंगा 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, आप कहोगे 2 की पावर 2, आप मुझसे पूछो तो मैं बोलूंगा 4, फिर मैंने कह दिया इसके ऊपर पावर 3 मतलब 8, इसके ऊपर पावर 2 4, पावर 5 32, पावर 6, अब आप कहोगे सर 103 बार लिखेंगे, नहीं लिखेंगे सर, नहीं लिखते हैं सर, सिखाते हैं। देख यहाँ पे 2 आया, 4 आया, 8 आया, 6 आया, मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ क्यों, 0 2 0 4, यूनिट डिजिट क्या आई 2 4 8 6, फिर क्या आई 2 4 8 6, ऐसे चलता जाएगा। तो ये एक किस्म की साइकिल चल रही है, साइकिल ही चल रही है ना, कि मैंने यहाँ पे एक A B C D बिठा दिया, दोबारा A B C D बिठा दिया, ऐसे साइकिल चल रही है। इस चीज को हम बोलते हैं बेटा साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी, ठीक है, स्पेलिंग बोल देता हूँ साइक्लिसिटी, CYCLI साइक्लिसिटी में क्या करते हैं हम ये देखते हैं पर्टिकुलर किसी डिजिट की साइक्लिसिटी क्या है। यहाँ पे जब ये 4 बार साइकिल रिपीट हो रही है ना 4 डिजिट के बाद, तो इसकी साइक्लिसिटी होती है 4, ठीक है भाई। अब जिस डिजिट की साइक्लिसिटी आपको पता है कि आपको पता लग गया 4 है, तो आपको करना क्या है, व्हाटएवर द पावर, जो भी पावर दी हुई है उसको आप डिवाइड करो, आपने डिवाइड किया जो उसकी साइक्लिसिटी है उससे, ठीक है। 4 2 जा 8, ये तो छोटा काम है कर सकते हैं ना, 4 5 जा 20, कितना बच गया बेटा 3, जो रिमाइंडर है अब इसका अर्थ बता दो। देखो एक 2 के ऊपर हम पावर चढ़ाते गए करते करते साइकिल चलती रही, एक बार 2 आया लास्ट में, एक बार 4 आया लास्ट में, 8 आया 6 आया, ऐसे करते करते ना हुआ क्या 25 साइकिल तो पूरी कंप्लीट हो गई, रह क्या 3 साइकिल और होनी है, यानी 3 स्टेप से आगे और जंप करने। यहाँ पे 2 की पावर 3 में क्या आंसर आ रहा है 8 आ रहा है, हेंस द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सपेंशन विल बी 8। बात पकड़ में आई, ठीक है। आप इसको ट्राई कीजिए 3 से, अगर मान लो यहाँ पे 3 होता तब क्या होता, सबकी साइक्लिसिटी निकालने का तरीका यही है कि आप साइक्लिसिटी निकालोगे कितने स्टेप के बाद में वो हो रहा है रिपीट, राइट। अच्छा एक बहुत खूबसूरत सवाल पूछता हूं मैं आपसे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सबकी साइक्लिसिटी लिख के दूंगा, समझा के दूंगा विद मैनी एग्जांपल्स। अब एक क्वेश्चन आ
और यही खेल होता है 6 के साथ भी। 6 की भी जो होगी वो यूनिट डिजिट 6 ही आएगी। अगर यहाँ पे 6 होता है तो 6 ही आती है। यही 1 के साथ होता है और यही 0 के साथ होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि 6, 5, 0 और 1 की साइक्लिसिटी क्या होती है बेटा 1, यानी वही डिजिट आएगा, सेम डिजिट आएगा, ठीक है, एज अ यूनिट डिजिट, राइट है। अब इसी में आगे एक बात और करते हैं, ठीक है, एक छोटी सी बात है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पूरा साइक्लिसिटी का और भी ज्यादा चीजें, और एक दो टॉपिक और है जो कि वेरिएबल्स कैलकुलेट करने वाले होते। देखो हम एक बात ये सीखते हैं, पिछले साल भी सीखी आपने। मान लो मेरे पास एक सिंपल एग्जांपल ले लो, 2 के ऊपर पावर x + 5 है इज इक्वल टू 128 दिया है, ठीक है। इक्वेशन है इन द टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसका ट्रिक क्या होता है कि आप जो भी कंपोजिट नंबर है बेटा, ये बात आप लिख लो, कहीं दिमाग में लिख लो कि एक्सपोनेंट आप तभी हल कर पाओगे जब आप कंपोजिट नंबर को तोड़ दोगे। अगर आप उसको पावर के रूप में नहीं लिखोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व। तो देखो 128 को मैं फैक्टर बनाऊंगा, फटाफट बनाते हैं। 2 6 4 2 3 2 2 6 2 8 then 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 7। अच्छा इधर भी तो 2 ही है, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 7, राइट है। अब इस स्टेप पे गौर करो, फोकस ऑन दिस स्टेप और पकड़ो क्वेश्चन कि वो ये कहना चाह रहा है कि 2 के ऊपर ये कोई ना कोई फलानी पावर है और इधर भी 2 के ऊपर पावर 7 है, ये दोनों वैल्यू बराबर है, दोनों का मान बराबर है, राइट है। तो ये वैल्यू कब बराबर होगी, बेस तो सेम ही है ना बेचारा, जब ये पावर सेम होगी तो वैल्यू बराबर आ जाएगी। तो मैं बिल्कुल हक से खुश होके ये लिख सकता हूँ, ये मना भी नहीं करेगा मुझे, x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और साइक्लिसिटी के भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको शीट बना के दूंगा। कोई भी डाउट आता है बेटा तो आप पर्सनल नंबर पे डाउट क्लियर कर सकते हैं, कुछ भी व्हाटएवर रिलेटेड टू द टॉपिक, और भी आपका कोई भी डाउट हो। अच्छा हम फिर भी ये बात बोलते हैं कि वी हैव जस्ट कवर्ड दिस साइक्लिसिटी